दिन भर की थकन मिटी तरानों को सुनकर, दिन भर की थकन मिटी तरानों को सुनकर, तरानों की कुछ छटाएं गूंजी दिल के अंदर। सुस्वागतम सभी देवी सज्जनों गणों का, मैं आ गया हूं गीत संगीत मनोरंजन में मेरी प्रतिभा का कार्यक्रम लेकर। तो स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन है आप सभी उपस्थित विद्वत प्रबुद्धजनों एवं वरिष्ठ कनिष्ठ समकक्ष इस सदस्यों का और सभी देवी सज्जनों का इस कार्यक्रम में स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करते हुए आप सभी सादर आमंत्रित हैं कि अब यहाँ से कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और रात 10 बजे तक अपने गीत, संगीत और अपनी अनेक प्रतिभाओं को यहाँ प्रदर्शित कर सकते हैं, जिन्हें सुनने के लिए हम बहुत बेताब हैं। हमें क्या, यहाँ उपस्थित सभी श्रोता बंधु एवं भगनियाँ बेताब हैं कि कार्यक्रम कब शुरू होगा। और अब तो कार्यक्रम शुरू हो चुका है और जल्द ही आप के समक्ष एक प्रस्तुति आएगी और उसे आप सब ध्यानपूर्वक सुनिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने भी आप सब इस कार्यक्रम में अपने अपनी प्रतिभाओं की छटाओं को बिखेरते हुए, प्रस्तुतियों को भेजते हुए इस कार्यक्रम की सार्थकता को बनाए रखें और इस कार्यक्रम को रोमांचित और भव्य बनाने में हमारा पूर्ण सहयोग करें। अपना बहुमूल्य समय आप सब अवश्य दें। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनते रहिए मेरी प्रतिभा का कार्यक्रम गीत संगीत मनोरंजन में। Pause button, back button, window navigation bar। गीत संगीत और मनोरंजन इस परिवार के लिए मैं मंजू दुबे सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम एक छोटी सी कहानी लेकर उपस्थित हुई हूँ। कहानी है एक बालक की, जो कि अपने गुरु से कहता है कि खुश कैसे रहना चाहिए। तो गुरुजी उसको एक घड़ा पकड़ाते हैं जिसमें पानी भरा होता है। तो कहते हैं इस घड़े को पकड़ो, ये घड़ा है, इसे पकड़ो। गुरुजी इसमें तो बहुत पानी है। हाँ हाँ, इसे सिर पर रखो। और कुछ दूर से चलने को कहते हैं। वे बेचारा चलते चलते थक जाता है। तब गुरुजी कहते हैं अब वो मार्ग आ गया है, इस घड़ा को हमें यहीं रखना है। तो बेचारा बहुत सुकून महसूस करता है, खूब खुश हो जाता है। तब संत महात्मा जी यानी कि गुरुजी कहते हैं अब समझे खुश कैसे रहना है, कैसे रहा जाता है, ऐसा कहते हैं। तो इस प्रसंग से यही शिक्षा मिलती है कि कोई भी अपने मन में बोझ हो तो उसे हल्का कर लेना चाहिए। अपने मित्र जनों के साथ यानी कि फ्रेंड के साथ शेयर कर लेना चाहिए। अब अगर आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर करते हैं, मित्र के साथ, तो मन का बोझ जो है वो हल्का हो जाता है। तो आप लोगों को ये छोटा सा प्रसंग कैसा लगेगा ज़रूर बताइएगा। मैं मन को जीतने वाली मंजू, और बाकी यही छोटा सा प्रसंग है मेरे पास आज के दिन में। और क्या बोलना चाहिए, बाकी तो कुछ भी नहीं है। Send बंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु निररूप हरि, महामोह तम पुंज चासु वचन रवि करनि कर। बंदहु मुनिपद कंज रामायण जिह निर्मयो, सकल सुकोमल मंजु दोष रहित दूषण सहित। अभी आप सबने इस कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति के रूप में परमादरणीय हमारी मंजू जी की आवाज में क्या खूबसूरत एक शिक्षाप्रद, कहते हैं ना गागर में सागर भरना, उसी बात का संकेत करती हुई हमारी मंजू जी की ये शिक्षाप्रद कहानी। और जिस इस कहानी में एक शिक्षा मिलती है कि हमें अपने गुरु
से ऐसा कोई प्रश्न नहीं करना चाहिए, जिससे कि हमें ही बाद में उसका भुक्तभोगी होना पड़े। ये इसका शिकार परम श्रद्धेय हमारे भारत के जननायक स्वामी विवेकानंद जी हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने भी एक बार पूछा था कि गुरुजी भगवान कैसे मिलते हैं? तो उनके गुरु जो परमहंस जी थे, उन्होंने कहा भगवान तप और ध्यान से मिलते हैं। तो स्वामी जी ने तप और ध्यान तो किया, परंतु उन्हें भगवान मिले नहीं। और गुरु जी से एक बार पुनः पूछ बैठे कि गुरु जी भगवान तो तप और ध्यान से नहीं मिलते हैं, कैसे मिलेंगे? तब गुरु जी ने उन्हें एक तालाब में ले गए और कहते हैं कि हाँ बेटा, अपने सर के पानी तक जाओ। और जैसे सर के पानी तक गए तो गुरु जी ने उन्हें डुबो दिया और उनके सर में अपना हाथ रखा और कहा बेटा अभी तक जब तक मेरे सर से हाथ नहीं उठेगा तब तक नहीं निकलना है तुम्हें। और स्वामी जी तड़पने लगे तो कहते हैं कि गुरु जी ये क्या है? कहते हैं बेटा जैसे इस तरह जैसे तड़प रहे थे पानी में डूब करके, उसी प्रकार जब तुम्हारे मन में तड़प होगी तभी भगवान का दर्शन होगा। तो ऐसी कई शिक्षाप्रद जो मन को छू देने वाली कहानियाँ और कविताएं होती हैं, ये आप सब इस कार्यक्रम में सुन सकते हैं और सुनते रहेंगे। बने रहिए गीत संगीत मनोरंजन में। कार्यक्रम चल रहा है मेरी प्रतिभा का। बहुत बहुत धन्यवाद। लौट आओ भुला के खताएं मेरी, राह में दिल बिछा दूं अगर तुम कहो। लौट आओ भुला के खताएं मेरी। ईद का चांद निकला हर गली, ईद का चांद निकला गली हर गली। मैं भी घर को सजा दूं अगर तुम कहो। लौट आओ भुला के खताएं मेरी। जंग के युद्ध जीते गए हैं सदा, प्यार से जीत लेता है दिल आदमी। ये तुम्हारी निगाहों की नफरत ही है, ये तुम्हारी ही निगाहों की नफरत है। तो इसको चाहत बना दूं अगर तुम कहो। लौट आओ भुला के खताएं मेरी। क्या कहा ये अंधेरा न मिट पाएंगे, क्या कहा ये रोशनी न हो पाएगी, क्या कहा ये अंधेरा न मिट पाएगी, क्या कहा ये रोशनी न हो पाएगी। एक दिन का उजाला उजाला नहीं, एक दिन का उजाला जला दो हमें, एक दिन का उजाला जला दो हमें। मैं रात को दिन बना दूं अगर तुम कहो। लौट आओ भुला के खताएं मेरी। वो जुनू क्या हुआ, वो वफा क्या हुई। गौर करिएगा इस पंक्ति पे। वो जुनू क्या हुआ, वो वफा क्या हुई। अब तो चूड़ी दिलाने की फुर्सत नहीं। वो जुनू क्या हुआ, वो वफा क्या हुई। अब तो चूड़ी दिलाने की फुर्सत नहीं।
किस मोहब्बत से कल तक ये कहते थे तुम, किस मोहब्बत से कल तक ये कहते थे तुम, चांद तारे भी ला दूं अगर तुम कहो, लौट आओ भुला के खताएं मेरी, राह में दिल बिछा दूं अगर तुम कहो, लौट आओ भुला के खताएं मेरी। Send button. Star Maker. Double tap to activate. Available. Tap. अम्बे तू है जगदम्बे काली, ते दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुणगान भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है भारी, दानव दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी। तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है भारी, दानव दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी। तीनों से भी बलशाली,
button, back button, window navigation bar. गीत संगीत और मनोरंजन इस ग्रुप के लिए मन को जीतने वाली मंजू श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक बार फिर से कार्यक्रम चल रहा है मेरी प्रतिभा। Showing back button. तो आज एक छोटी सी और छोटा सा प्रसंग सुनाना चाहूंगी। Showing back. छोटा सा और प्रसंग सुनाना चाहूंगी आप सभी को। तो एक बात की बात है, एक नर्तकी थी जो कि कथा श्रवण करने गई थी। Showing back button. कथा श्रवण करने गई थी तो उसको वो बहुत ध्यान से सुनती थी कि संत महात्मा जी कौन सी कथा श्रवण करवा रहे हैं। तो संत जी कहते हैं गुरु मंत्र का जाप करते करते आप नदी पार भी कर सकते हैं। यानी कि ऐसा गुरु जी ने कहा, संत महात्मा जी ने कहा। नर्तकी ने ध्यान से सुना और वो कहने लगी, अच्छा ये बात है तो बहुत अच्छी बात है। मैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का जाप करने लगी और कहती है गुरुजी आइए, अब तो आसानी से हम इस तालाब को पार कर सकते हैं, क्योंकि आपने कहा है गुरु मंत्र का जाप करने से हम आसानी से कठिनाइयों से दूर हो जाएंगे। तो संत महात्मा जी कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल करके देखो। संत जी ने भी अपनी जो चरण पादुका उतारने का प्रयास किया और संत जी का ध्यान तो ये था कि वो कैसे पानी में उतरेंगे, अगर वो डूब गए तो ये ध्यान था। और वो जो नर्तकी थी वो मंत्र का जाप करते करते पार हो गई और संत महात्मा जी आवाज लगाने लगे कि मेरी चरण पादुका कोई तो दे दो। तो कहने का अर्थ ये है, आपको कथा सुनाने का तभी अधिकार है जब आप उसको स्वयं पालन करते हैं। यदि आप पालन नहीं करते हैं तो आपको कथा श्रवण करवाने का कोई औचित्य नहीं निकलता। यानी कि संत महात्मा जी को खुद विश्वास नहीं था अपने गुरु के पर, और वो नर्तकी जो थी उनकी बातों पे विश्वास करके Showing item 30. उनकी Back बातों पे button. विश्वास करके वो पार कर गई तालाब को। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। Send but आकाश के आंचल में सितारा ही रहेगा, यह देश हमारा है, हमारा ही रहेगा। हमारे लहू का असर देख लेना, हमारे लहू का असर देख लेना। फतह की होगी, फतह की होगी खबर देख लेना, हमारे लहू का असर देख लेना, हमारे लहू का असर देख लेना।
जंगल हमारा, ये पर्वत हमारे, ये जंगल हमारे, 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 ये पर्वत हमारे। बगावत करेंगे, बगावत करेंगे, शजर देख लेना, हमारे लहू का असर देख लेना, हमारे लहू का असर देख लेना। फतह की होगी, फतह की होगी, खबर देख लेना, हमारे लहू का असर देख लेना, हमारे लहू का असर देख लेना। सफर में जो निकले हम मिलकर, राहें सफर में जो निकले हम मिलकर, राहें सफर में जो निकले हम मिलकर, राहें सफर में जो निकले हैं हम मिलकर, राहें सफर में जो निकले मिलकर, राहें सफर में वो बर पाएंगे फिर, वो बर पाएंगे फिर, कहर देख लेना, हमारे लहू का असर देख लेना, हमारे लहू का असर देख लेना। फतह की होगी, फतह की होगी, खबर देख लेना, हमारे लहू का असर देख लेना। कलम कर दे कातिल ये सर भी तो क्या हो, कलम कर दे कातिल ये सर भी तो क्या हो, कलम
कातिल, ये सर भी तो क्या हो कलम कर दे कातिल, ये सर भी तो क्या हो कलम कर दे कातिल, ये सर भी तो क्या हो। ये सजदा नहीं होंगे, ये सजदा नहीं होंगे, सर देख लेना हमारे लहू का असर देख लेना, हमारे लहू का असर देख लेना। फतह की होगी, फतह की होगी, कबर देख लेना हमारे लहू का असर देख लेना, हमारे लहू का असर देख लेना। यहाँ फिर से मौसम बदलने लगा है, 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 बदलने लगा है, यहाँ फिर से मौसम बदलने लगा है। समंदर में होगी, समंदर में होगी लहर देख लेना, हमारे लहू का असर देख लेना, हमारे लहू का असर देख लेना। फतह की होगी, फतह की होगी, खबर देख लेना, हमारे लहू का असर 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 देख लेना। Pause button. Send button. गंगा पाप से तारती स्वर्णिम है माँ भारती। अभी आप सबने सुनी सुशीला जी की आवाज में माँ पराम्बा दुर्गे जी की आरती। साथ ही साथ बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुरभ न सोई, सठ सुतरें सत्संगत पाई, पारस परस खुदात सुहाई। तो आप सबने दो कार्यक्रमों का आनंद लिया। सर्वप्रथम सुशीला जी की आवाज में आप सबने स्टार मेकर के द्वारा माँ दुर्गे की आरती सुनी, और ये अनुराधा पौडवाल जी की ओरिजिनलिटी आवाज़ है, और वाकई बहुत बखूबी इस आवाज़ को अंजाम दिया है सुशीला जी ने, अंजाम देने की कोशिश की है, और वाकई बहुत अच्छा। और साथ ही साथ अभी आप सबने मंजू जी की आवाज़ में दूसरी प्रस्तुति, वाकई इस कार्यक्रम में आप कितना सहयोग करती हैं, कितना तल्लीन रहती हैं, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। आप सब के समक्ष के लिए प्रस्तुत है आपकी प्रस्तुति दो, और आपने इस बार जिस तरह से सत्संग का एक प्रसंग प्रस्तुत किया है, कहते हैं ना सठ सुतरें सत्संगत पाई, पारस परस खुदात सुहाई। तो जब एक सठ अजामिल जैसा जो डाकू वो जब विष्णु लोक में जा सकता है, तो नर्तकी तो भगवान के ही ध्यान में नाचती होगी, नृत्य करती होगी, तो क्यों ना सागर पार हो जाएगी। और फिर गुरु साथ में हो तो फिर उसके हाथ में, दोनों हाथ में लड्डू है,
और किस लड्डू को खाए किस लड्डू को न खाए, परंतु उसने अपने प्रभाव से गुरु को भी नाव पार कराया। ऐसे कई उदाहरण हैं जो गुरु का उद्धार किए हैं। कभी आप सबको हम एक किसी कार्यक्रम में अवश्य प्रस्तुत करेंगे। बहरहाल सुनते रहिए गीत संगीत मनोरंजन कार्यक्रम चल रहा है मेरी प्रतिभा का। Pause button. Back button. एक और छोटी सी प्रस्तुति गीत संगीत मनोरंजन इस ग्रुप के लिए मंजू दुबे, आखिरी प्रस्तुति। तो एक बार श्री कृष्ण जी, क्षमा कीजिएगा, भगवान विष्णु जी और नारद जी दोनों भ्रमण कर रहे थे और नारद जी ने कहा, बहुत तेज गर्मी है, प्यास भर लग रही है प्रभु, क्या करना चाहिए? चलो देखते हैं, कहीं पर यदि पानी मिल जाए तो पी लेंगे। तो एक सेठ जी के यहाँ गए। सेठ जी के यहाँ उन्होंने दरवाजे पे दस्तक दी। सेठ जी ने द्वार खोला और बोले, कौन हो तुम दोनों, क्या चाहते हो? तो वो लोग कहने लगे, हम पथित हैं और हमें प्यास लगी है, रास्ते पे ऐसे भ्रमण कर रहे थे। अरे क्या तुम्हें मैं नौकर नजर आता हूँ? देख रहे हो ना मैं कितना बड़ा सेठ हूँ और तुम लोगों को पानी पिलाऊंगा। चले जाओ यहाँ से, मेरे द्वार से निकल जाओ। यह कहकर सेठ जी ने द्वार बंद कर दिया। भगवान विष्णु जी ने उन्हें आशीर्वाद दे दिया और तभी नारद जी कहते हैं, प्रभु ये क्या कर रहे हैं आप? उन्होंने हमें द्वार से बाहर निकाल दिया, चलो बाद में पता चलेगा तुम्हें। उसके बाद नारद जी को ले गए। फिर एक बुजुर्ग महिला के यहाँ गए। बुजुर्ग महिला ने द्वार खोला और उन्हें पानी पिलाया, साथ ही दूध भी पिलाया। तभी प्रभु जी ने कहा, नारद जी ने प्रभु जी से कहा कि जाते जाते कुछ आशीर्वाद तो दे जाइए, कितने अच्छे से हम लोगों को दूध पिलाया, पानी पिलाया। तो प्रभु जी कहने लगे, जाओ तुम्हारी गाय मर जाए। नारद जी को क्रोध आया, बोले, ये क्या कह रहे हैं प्रभु? हवे एक सेठ जी को तो आपने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा घर धन दौलत से भर जाए, और उस बुजुर्ग महिला से कहा तुम्हारी गाय मर जाए। तभी प्रभु जी कहते हैं, मैंने इसलिए किया क्योंकि उनका समय बहुत कम है और जो सेठ जी हैं उनकी तो मृत्यु बड़ी मुश्किल से होने वाली है, बड़ी कठिनाइयों से होने वाली है। वो जब तक जिएंगे तड़प तड़प कर, और जब उनकी मृत्यु होगी तो भी उन्हें बहुत कठिनाई होगी और ना तो वो जी पाएंगे और ना ही वो मर पाएंगे। और जो बुढ़िया थी उसको मैंने इसलिए कहा क्योंकि अगर वो मरने वाली भी है तो उसका जो ध्यान है वो गाय के ऊपर लगा रहेगा, तो मेरा भजन कैसे कर पाएगी। अर्थात कहने का अर्थ है कि हमें किसी भी परिस्थितियों में भजन नहीं छोड़ना चाहिए, भजन करते रहना चाहिए, प्रभु का नाम लेते रहना चाहिए। ये मेरी आज की अंतिम प्रस्तुति। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। Send. नमस्कार, मैं परमजीत सिंह छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। हरि छोटो सो मेरो मदन गोपाल। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल,
आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, बीच में मेरो मदन गोपाल, बीच में मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल हरि, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। काली काली गैया गोरे गोरे ग्वाल, काली काली गैया गोरे गोरे ग्वाल। श्याम वरण मेरो मदन गोपाल, श्याम वरण मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटी छोटी लखुटी छोटे छोटे हाथ, छोटी छोटी लखुटी छोटे छोटे हाथ। बंसी बजाए मेरो मदन गोपाल, बंसी बजाए मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल हरि, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी सखियां मधुबन वास, छोटी छोटी सखियां मधुबन वास। छोटी छोटी सखियां मधुबन वास। रास रचाए मेरो मदन गोपाल, रास रचाए मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। मन बजाए मेरो मदन गोपाल हरि, बंसी बजाए मेरो मदन गोपाल। घास खाए गैया दूध पीवे ग्वाल, घास खाए गैया दूध पीवे ग्वाल। घास खाए गैया दूध पीवे ग्वाल। माखन खाए मेरो मदन गोपाल, माखन खाए मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल हरि, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल हरि, छोटो सो मेरो मदन गोपाल हरि। बंसी बजाए मेरो मदन गोपाल हरि, रास रचाए मेरो मदन गोपाल। माखन खाए मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल।
Pause button. Send button. गणेश की स्तुति, कवियों की संस्तुति, गीत संगीत मनोरंजन में चल रहे मेरी प्रतिभा के कार्यक्रम में मंजू जी की रही तीसरी प्रस्तुति। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। क्या खूबसूरत आपने ये कहानी सुनाई, जिसमें कि एक भक्ति और ज्ञान का मिश्रित केंद्र बिंदु रहा। कहते हैं कि ज्ञानी तो मूर्ख व्यक्ति भी हो सकता है, लेकिन जो भक्त होगा वो केवल भगवान का ही अभिभूत होगा और भगवान को ही चाहेगा, क्योंकि उसमें केवल प्रेम और श्रद्धा की बेला की खुशबू आती है और वो उन्हीं खुशबू में खोया रहता है। इसीलिए भक्त और भगवान का रिश्ता अटूट है। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मिलते हैं आप सबसे अगले संदेश में। कार्यक्रम चल रहा है मेरी प्रतिभा का, बने रहिए गीत संगीत मनोरंजन में। राजपाल शर्मा गीत संगीत और मनोरंजन के इस प्यारे से परिवार में नमस्कार, शुभ संध्या। तो कार्यक्रम चल रहा है मेरी प्रतिभा। तो एक बार की बात, काफी साल पहले की बात है, मैं ट्रेन में जा रहा था जयपुर एक्सप्रेस में। तो वहाँ एक स्टेशन पर आइसक्रीम बेचने वाला व्यक्ति खड़ा था। तो वो आइसक्रीम बेच रहा था। इधर से मैं आवाज लगाऊं, उधर से वो आइसक्रीम बेचने वाला वो कहता आइसक्रीम आइसक्रीम। अब ऐसे आवाज दोनों तरफ से आ रही। अब सवारी चकराने लगी, वही जाए तो कहाँ जाए। बाहर से भी आवाज आ रही है आइसक्रीम, और अंदर से भी आवाज आ रही है आइसक्रीम। अब कोई था, वो उसने उधरती मेरे तरफ आते हुए देखा तो क्या लगा रहे, ये तो भगत जी हैं, ये इधर नकल लगा रहे हैं, उधर वो बाहर से बोल रहा है उसकी नकल ये लगा रहे हैं। तो ये बात है। Pause button. Send button. पथ में मीत का, विषय में संगीत का, गीत संगीत मनोरंजन मेरी प्रतिभा के कार्यक्रम में परमजीत जी का बहुत महत्व है। क्या खूबसूरत भगवान कृष्ण का गीत, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। वाह भाई, क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सर, बिल्कुल आपकी जो साज है वो वाकई काबिले तारीफ है। किस तरह से आपने एक इंस्ट्रूमेंटल मॉडलिस्ट साज का प्रयोग किया है और हारमोनियम का खूबसूरत तरीके से अपनी भीनी भीनी हारमोनियम को आपने प्रयोग किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमारे परम सम्माननीय राज्यपाल सर, जो इस समूह के बड़े हंसमुख सज्जन, वाकई जब उनका संदेश आता है तो वाकई मन में एक हंसी का हिलोरा जन्म ले लेता है। तो वाकई आप इंतजार कीजिए उनकी प्रस्तुति का। देखिए वो क्या प्रस्तुत करते हैं और अपनी प्रतिभा के अंदर क्या छुपाए हुए हैं और उनकी प्रतिभा में क्या छुप कर आता है, जिसको हमें निकालना है। गीत संगीत मनोरंजन में राजपाल शर्मा। तो चाय बेचने वाले चाय बेचते हैं। चाय 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 चाय, हाय हाय। एक बार ऐसे कोई चाय चाय बेच रहा था, तो चाय चाय बेचते हाय हाय करने लगा। चाय चाय, हाय हाय। मैंने कहा भैया चाय चाय तो चलो ठीक है, ही हाय हाय क्यों कर रहे हो? अरे भैया तुम्हें नहीं पता क्या, ठंड कितनी पड़ रही है, तो हाय हाय करेंगे और क्या करेंगे। जी, एक छोटी सी कविता और मेरी प्रतिभा में। ऐसी बुद्धि दो भगवान, राजपाल शर्मा गीत संगीत और मनोरंजन के लिए। ऐसी बुद्धि दो भगवान, बुरे भले की हो पहचान, जो तुमको प्यारे लगते हैं हम बन जाए वे इंसान, जिसमें बड़े हमारा मान।
जी मेरी प्रतिभा में फिर से राजपाल शर्मा गीत संगीत और मनोरंजन के लिए एक और छोटी सी कविता कभी हमने पढ़ी थी। देश हमारा शीर्षक है। देश हमारा भारत प्यारा वतन हमारा, 100 नदियों के जल वाला, ऊंचे ऊंचे पर्वत वाला, कहता हमसे वीर बनो तुम, पढ़ो लिखो विद्वान बनो तुम, जग में नाम उजागर करना, फिर तुम सबकी सेवा करना। धन्यवाद। Pause button. Send button. भारत माँ की महिमा व्याप्त हुई, जिनमें कई प्रसिद्धियां प्राप्त हुई। गीत संगीत मनोरंजन में बिना संतोष जी के आज मेरी प्रतिभा समाप्त हुई। इस तरह से मेरी प्रतिभा का कार्यक्रम समाप्त किया जाता है और आप सब कार्यक्रम में आए प्रतिभागियों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आज कार्यक्रम में सर्वश्रेष्ठ की भूमिका में श्रीमान राजपाल शर्मा जी रहे, जिनके द्वारा 4 से 5 प्रस्तुतियां प्रस्तुत की गई, जिनमें कविताएं, कहानी, कॉमेडी आदि प्रतिभाओं का सृजन प्राप्त हुआ। साथ ही साथ इस कार्यक्रम को अगर किसी की प्रस्तुति ने प्रभावित किया है, वो है परम सम्मानीय मंजू जी, जिनके द्वारा आज 3 कहानी प्रस्तुत हुई। तीनों अलग अलग शिक्षा का केंद्र बिंदु प्रदान करती हैं। पहली कहानी किस तरह से गुरु ने शिष्य को समझाया और अंततः का शिष्य को यह मानना पड़ा कि नहीं, जो प्राप्त होता है वो समय से ही प्राप्त होता है, समय से पहले कुछ प्राप्त करना हमारे लिए हानिकारक भी हो सकता है। साथ ही साथ किस तरह से नर्तकी ने गुरु को नदी पार कराया। इस तरह से आपने कई कहानियां उनके मुखार बिंदु से सुनी। और साथ ही साथ राजपाल शर्मा जी ने एक कहानी सुनाई जिसमें कि यात्रियों को चकित कर दिया। और साथ ही साथ कई देश प्रेम से संबंधित 2 कविताएं भी आपकी प्रस्तुत हुई और आपकी एक कॉमेडी भी प्रस्तुत हुई। तो इस तरह से आपके 4 से 5 संदेश प्राप्त हुए। साथ ही साथ परमजीत सर के द्वारा प्रस्तुत एक गीत प्राप्त हुआ, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। और किस तरह से आपने हारमोनियम और एक मॉडलिस्ट जो आज की जनरेशन में मांग है, उस वाद्य का प्रयोग करते हुए इस गीत को गाया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। साथ ही साथ सुशीला जी के द्वारा भी स्टार मेकर से माँ दुर्गा जी की आरती प्राप्त हुई। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत आभार। और इस तरह से कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण रहा और आज का कार्यक्रम बड़ा ही सारगर्भित, बड़ा ही निराला और बड़ा ही अच्छे ढंग से हमारे इन कलाकारों ने प्रस्तुत किया है। और आज सर्वश्रेष्ठ कार्यक्रम की भूमिका में रहे श्रीमान राजपाल शर्मा जी और कार्यक्रम की प्रभाविकता को दर्शाया है परम सम्मानीय मंजू जी ने। तो आप दोनों का बहुत 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 आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ परमजीत सर और सुशीला जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और इसी तरह से हम आप अन्य सदस्यों से, अन्य सभी देवीय सज्जनों से आपसे सबसे ये प्रार्थना करेंगे कि आप सब आगे आने वाले कार्यक्रम में जो मेरी प्रतिभा कार्यक्रम है उसमें बढ़ चढ़ करके अपनी प्रस्तुति प्रदान करें, जिससे कि हम जनमानस तक आप सबकी आवाज़ को प्रतिभाओं के माध्यम से पहुंचा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। शुभ रात्रि।